हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग सुनेंगे इंद्र एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। साथ ही आप सभी लोग सुनेंगे एकादशी माता की कथा और एकादशी माता की आरती। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे इंद्रास भी कहते हैं। इंद्र एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से इस एकादशी के व्रत को रखना चाहिए तथा इसकी कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत के फल से भटकते हुए पितरों को गति प्राप्त हो जाती है। साथ ही व्रत को करने वाला स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन शालिग्राम जी की पूजा करके व्रत किया जाता है तथा तुलसी माता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से आप सभी भक्तजन इंद्र एकादशी के व्रत कथा को सुनिए। महाभारत युद्ध में मारे गए अपने सगे संबंधियों की आत्मा को मोक्ष दिलाने, उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, अब आप कृपया करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंद्रा। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महेशपति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वे पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु भी सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठे थे कि महर्षि नारद जी वहां आए। महल में महर्षि नारद को उपस्थित देखकर राजा आसन से उठकर प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना? मैं आपके धर्म परायणता को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। राजा कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से ही मेरे यज्ञ कर्म आदि भी सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपया करके यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, महान दानी और महान धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण अब वह यमलोक को चले गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भिजवाया है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्या संदेश है? हे महर्षि, कृपया करके जल्दी बताइए। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे कि राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महेशपति नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपया करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात को सुनकर बहुत ही दुख हुआ।
और उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। अब आप मुझे इंद्र एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके बाद दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प ले कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा और इसके बाद अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद आचमन करके दोपहर को शालिग्राम भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दें और कुछ हिस्सा गाय को जरूर दें और भगवान श्री विष्णु का धूप दीप नववेद्य आदि से पूजन करें। एकादशी की रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। अगर तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। उन्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। देवर्षि नारद इस प्रकार राजा को व्रत का सब विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने फिर इंद्र एकादशी के आने पर उसका विधि विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, यह मैंने तुम्हारे सामने एकादशी के महानतम का वर्णन किया। इस एकादशी के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बन जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी एकादशी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम किया करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि
चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत ही क्रोधित हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा। आप मुझे अपनी पुराने वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। क्या कब किसको हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए शुरू हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर के एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद किया करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि
वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पे कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वे सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वे हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँ। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, सो तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देती हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम उसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर के अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है।
और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपने परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। इस प्रकार 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती भगवान शंकर की जय। उम्मीद करती हूँ आप सभी का इंद्र एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।